मैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को एक बार ओवरऑल फिर से समझा रहा हूं, ध्यान देना। कभी भी कोई भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है तो फ्रीक्वेंसी का मतलब है किस चीज को दिखाएगा, नंबर को दिखाएगा, या फिर कितनी बार कोई चीज हो रहा है या रिपीटेशन को दिखाने का नाम ही एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। क्लियर हो गया। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के कुछ एग्जांपल्स देखिए, यूजुअली, ऑफन, ऑलवेज, रियरली, सेल्डम, नेवर, फ्रीक्वेंटली, बेयरली, स्कार्सली, हार्डली, ओकेजनली, ऐसे सारे वर्ड्स जो हैं ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को दिखाते हैं। इसी कहानी में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के अगर पोजीशन की बात करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का जो पोजीशन होता है वो सेंटेंस में जो नॉट का पोजीशन होता है वहीं पे होता है। और नॉट का पोजीशन आपको पता है कि नॉट का पोजीशन हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब तथा मेन वर्ब के बीच में होता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि मेन वर्ब के पहले होता है। इसलिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है ये मेन वर्ब के पहले रखे जाते हैं या फिर नॉट का पोजीशन पे रखे जाते हैं। ये नॉर्मल केस यही होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में आपने देखा शी ऑलवेज इज लेट, तो इज के बाद हमेशा नॉट आता है बी के फॉर्म में, तो नॉट का पोजीशन इज के बाद है, इसलिए शी इज ऑलवेज लेट हो गया। इस सेंटेंस में हैव है, सेंटेंस में आई ऑलवेज हैव टू गो देयर, यहां पे ये हैव मेन वर्ब की तरह आपका काम कर रहा है और नॉट का पोजीशन इसके पहले है। जैसे देखिए आई हैव टू गो देयर बना है तो इसका निगेटिव कैसे बना, आई डू नॉट हैव टू गो देयर, तो नॉट हैव के कहां आया, पहले, इसलिए हमने ऑलवेज का पोजीशन देखा कि हैव के पहले, सेंटेंस अपने आप में क्या हो गया, करेक्ट हो गया। टू गो इन्फिनिटिव है जो कि नाउन की तरह काम करता है। और शी नेवर कम्स हियर, तो कम्स अपने आप में क्या होता है बेटा, मेन वर्ब होता है, और मेन वर्ब के पहले हम यूज करेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्लियर हो गया यहां तक, लिखिएगा इसको। इट कम्स एट द It comes at the starting of the sentence. It comes at the starting of the sentence. Beginning में आएगा, starting में आएगा। जैसे नॉर्मल सेंटेंस हम लिखते हैं, जोड़ देने के लिए इसका पोजीशन हम आगे रखेंगे। मैंने कहा he often comes late, ये जनरल केस हो गया, ठीक है। लेकिन अगर इसको मुझे स्ट्रेस देना तो इस सेंटेंस को कन्वर्ट कैसे करेंगे बताओ जरा सा, क्या लिखेंगे बेटा, ऑफन ही कम्स लेट। रुक जाओ भी जरा समझो पहले, ये एम्फेसिस करना हो गया। कैसे हुआ, ही ऑफन कम्स लेट, वो पराया देर से आता है। अब दूसरा हो रहा, हाँ जब देखो तो लेटे आता है, पराया लेट आता है, तो पराया लेट आता है मतलब आप फोकस किस पे करना चाह रहे हैं, ऑफन पे। तो जब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी पे जोर डालने की बात हो, एम्फेसिस करने की बात हो, उस केस में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को उठा के सेंटेंस के कहां कर देंगे, स्टार्टिंग में कर देंगे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो हमने ऑफन का पोजीशन स्टार्टिंग में कर दिया। क्लियर हो गया। छोटी सी पॉइंट है लेकिन एग्जामिनेशन में आएगा तो बच्चे फंस जाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम बुक में आपको लिखा रहेगा कि इसका पोजीशन नॉट के पोजीशन पे है, मेन वर्ब के पहले है, हेल्पिंग वर्ब के बाद है। ये पॉइंट जनरली आपको बुक्स में नहीं। आज कितना तारीख है, 30/11/2022, ठीक। चलिए, इसलिए ये सारे नेगेटिव सेंस वाले वर्ड हैं। अगर गौर से देखोगे तो ये सारे कैसे सेंस वाले वर्ड है, नेगेटिव सेंस है। इसमें नो सुनर भी आता है लेकिन अभी उसको यहां नहीं ला रहे हैं क्योंकि उसको एडवर्ब की तरह नहीं देख रहे। मैंने आपको ऑलरेडी एक पॉइंट बताया था कि अगर इनसे सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं, इनसे अगर हम सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो कुछ चीजें याद है क्या होती हैं, अरे बताओ ना भाई, पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं। इन्वर्जन का यूज करते हैं रे बाबा। इनसे जब सेंटेंस का स्टार्टिंग होता है तो इसके बाद यहाँ पे या तो हेल्पिंग वर्ब रहेगा या ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, अदर वर्ड्स।
ये हम लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में है। एट द स्टार्टिंग ऑफ अ सेंटेंस, ये हम लोगों को ध्यान रखना है। ये बहुत मेजर पॉइंट है जिसको आप लोगों को माइंड में सेट रखना है। ठीक है, पहले से बता रखे हैं, ये याद रखिएगा। तो ये नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है कि नोट पॉइंट में है, इसको लिख लीजिए। हार्डली ही कम्स, नेवर शी गोज। इस दोनों सेंटेंस को बताइए, क्या सही है गलत है? अगर आप सही से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि सर सेंटेंस का स्टार्टिंग हार्डली से है, नेवर से है, तो यहाँ पे किस चीज का यूज करेंगे? इन्वर्जन का। और इन्वर्जन का यूज करेंगे तो ये सेंटेंस हमारा बन के क्या बनेगा, बताओ जरा। हार्डली डज ही कम। ठीक है भाई, और इसका क्या बनेगा बताओ? नेवर डज सी गो। बाकी जैसा टेंस रहेगा